हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग और बहुत सारे टॉपर स्टॉक के साथ साथ हमारे जो न्यू सेशन एडमिशन के एग्जाम के प्रिपरेशन है वो हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुका है। जो लोग भी इंटरेस्टेड है बीएचयू पाठशाला का न्यू कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक ऐप है बीएचयू पाठशाला जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर लो। बाकी बातें मैं इस वीडियो के बीच बीच में बात करता रहूंगा। आज का जो वीडियो एक अपडेट है, यूजीसी अपडेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपडेट बोल सकते हो, एजुकेशनल अपडेट बोल सकते हो। और ये 2021 का एक बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि बहुत बड़ा एक रिफॉर्म है एजुकेशन पॉलिसी के एवज में आया है। उसके इफेक्ट में हमारे यूनिवर्सिटी एडमिशन में जो बदलाव आने को देखने को मिल रहे हैं उस पे बात होने वाली है। आज मैं डिटेल में बात करूंगा। इसके पहले मैंने वीडियो दिया था 5000 उसके व्यूज अभी गए हुए हैं। और आज मैं उस दिन मैं बोला था कि मैं डिटेल वीडियो ले आऊंगा, तो आज एक मैं डिटेल वीडियो लाया हूं जिससे आपके जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे पास भी आ जाते हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना इसको डिटेल में बात कर लिया जाए। तो एक किस रेफरेंस पॉइंट पे बात हो रही है, तो 66 पेजेस की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पे मैं बात करूंगा। और बहुत सारे अलग, जैसे कि यूजीसी की रिपोर्ट है, जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की रिपोर्ट है, मींस बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है इसकी बेसिस पे मैं पूरी एनालिसिस आपके रखूंगा। मतलब किसी प्रकार का आपको फेक नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं बात बता रहा हूं आपको। तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये क्या है, इस पे सबसे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रो दे दूं। तो ये एक एग्रीगेट टेस्ट है, एक ऐसा इंप्लीमेंटेशन है कि पूरे यूनिवर्सिटी को एक करके एक कॉमन पेपर कराया जाएगा, जिससे कि आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बाय द बेसिस, बाय द योर मार्क्स के बेसिस पे आप क्या होगा, आपका एडमिशन होगा। ठीक है, अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें आएंगी, तो सबसे पहले बता दूं कि इसमें लगभग इंडिया के 100+ यूनिवर्सिटीज भाग लेंगी, जिसमें कि पॉपुलर यूनिवर्सिटीज के नाम हमेशा बाहर रखे जाते हैं। तो जैसे बीएचयू है, डीयू है, जेएनयू है, एयू है, वगैरह वगैरह यूनिवर्सिटीज को लोग जनरली प्रेफरेंस देते हैं। तो ये मैंने पहले लिख दिया है कि ये यूनिवर्सिटी। तो इन यूनिवर्सिटी के बेसिस पे जो पॉपुलर कोर्सेज होते हैं, इस पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है किसके लिए है। तो यूजी और पीजी कोर्सेज होते हैं। एक मास्टर डिग्री होता है, एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। तो इसमें जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उन्हीं के लिए है, पीजी के लिए नहीं है। ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट यूजी के लिए है, पीजी के लिए नहीं है, पहले ही मैं क्लियर कर दे रहा हूं। और पीजी के जो भी अपडेट है वो मैं चैनल पे लाऊंगा, इसलिए आप चैनल पे बने रहना। उस लाल वाले सब्सक्रिप्शन को क्लिक कर देना और घंटे को दबा लेना, जिससे आपके कोई भी अपडेट छूटे ना पाए, क्योंकि बीएचयू पाठशाला वन ऑफ द बेस्ट चैनल रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी जो आपको ये सब चीजें बताता है। अब मैं बताऊं आपको जो फेमस कोर्सेज हैं, जैसे आपके बीए हो गए, ठीक है, अभी मैं बीए की बात कर रहा हूं, बीएससी की बात कर रहा हूं, बीकॉम की बात कर रहा हूं। ये तीनों कोर्सेज जो हैं, जो ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज वगैरह जो एग्रीगेट करते हैं, तो आपको पता है कि ह्यूमैनिटी मतलब बीए, इसी में लैंग्वेज आता है। ये सब जो कोर्सेज हैं ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के अंडर में जा रहा है। ठीक है, अभी वीडियोज को लास्ट तक देखना, क्योंकि जो मैं बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आप बस समझ पाओगे। देखो, ये जो कोर्सेज अभी चाहे जेएनयू का हो, चाहे डीयू का हो, चाहे एएमयू का हो, चाहे एयू का हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है वो इसके थ्रू जाएगा। और बताया जा रहा है कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू, जिसको शॉर्ट में हम लोग सीएटी बोल सकते हैं, तो सीएटी जो है ये 2 एग्जाम कराने की बात की जा रही है। एक होगा जो कॉमन होगा और एक होगा जो सब्जेक्ट्स वाइज होगा। अभी इसका डिटेल आएगा तो हम आपको बताएंगे कि सिलेबस क्या डिफाइन कर रखा है इन्होंने कॉमन के लिए और सब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन यहाँ पे बस बीए, बीएससी, बीकॉम की बातें की जा रही हैं। जब बात आती है कि बीए एलएलबी क्या होगा, व्हाट अबाउट द एलएलबी, व्हाट अबाउट द बीएड, ये जो स्पेशलाइज्ड कोर्स कुछ है अदर यूनिवर्सिटी में, कुछ मेडिकल कोर्सेज भी हैं जैसे नर्सिंग वगैरह, ये भी मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो देखो, मैं नर्सिंग का क्लियर यहाँ पे बात कर देता हूं कि जो नर्सिंग है ये ऑन यूनिवर्सिटी अभी हैंडल करने को बोला जाएगा। इसी के साथ साथ ये जो मेडिकल नर्सिंग की कोर्सेज हैं और ये जो एलएलबी और बीए एलएलबी है, ये दोनों कोर्सेज भी आपको कहीं ना कहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू अभी देखने को ना मिले। इन कोर्सों को और नर्सिंग के कोर्सेज को अभी अलग रखा गया है। जहां तक मेरे आइडिया है और मैंने जहां तक अभी स्टडी की है, ब्लैड और एलएलबी हो सकता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर चला जाए और वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन एग्जामों को आगे हैंडल करे। लेकिन अभी ये कोर्सेज कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के अंडर में नहीं आने के चांसेस, आसार दिख रहे हैं। बीएड की अगर मैं बात करूं तो बीएड मैंने पहले ही बता दिया कि ये पूरा का पूरा अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे ही हैंडल कराया जाए, क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है। और नर्सिंग की भी कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया इस वीडियो में कि नर्सिंग भी यूनिवर्सिटी के बेसिस पे रहेगा।
अब पूरी बात सुनने के बाद ये जितने कोर्सेज हैं, इसमें एक लास्ट लाइन मैं आपको बताता हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी इस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में भाग ना लेना चाहे, हिस्सा ना लेना चाहे, तो वो अपने आप को रिपेल कर सकता है, इस पॉलिसी से बाहर आ सकता है, उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन मैं आपको यहां पे कुछ और डिटेल बात करूंगा। कोई भी यूनिवर्सिटी अपना सर दर्द नहीं करेगा, अपना सर क्यों दुखाएगा? क्योंकि अगर उनको कोई एक टेस्ट एजेंसी है, वो बोल रहा है कि हम आपको सिलेक्टेड बच्चे दे रहे हैं, आप बस उनको पढ़ाओ, तो भाई हमारा काम आसान हो जाएगा ना। अगर मेरे पास कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी आती है और बोलती है कि भाई तुम पढ़ाने का जिम्मा ले लो, बाकी पूरे बच्चे लाने का जिम्मा मेरा है, तो मैं भाई खुश हो जाऊंगा। जस्ट लाइक यहां पे यही चीज हो रहा है। एसएससी भी यही करता है, यूपीएससी भी। ये जो एग्जाम कमेटियां होती हैं, ये लोग क्या करते हैं, बच्चे को उठाने का काम करते हैं और फिर उस पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है उसमें बच्चों को दे देते हैं। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी हम लोग समझ सकते हैं, कोई प्रोग्राम है वहां पे बच्चों को दे दिया जाएगा। तो एक छोटा सा ये पूरा ये चीज मैंने इस वीडियो में समझाया। लेकिन यहाँ पे पूरी बात समझने के बाद आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अपडेट का मतलब क्या होता है। अपडेट का मतलब होता है कि जो चीजें हमेशा इंप्लीमेंट हो, फेर बदल हो, बदलाव हो, कुछ उतार हो, कुछ चढ़ाव हो, कुछ हमेशा रिफॉर्म हो, अमेंडमेंट हो, उसका मतलब अपडेट होता है। उसके बाद आने वाली चीज, उसके बाद आने वाली चीज, उसके बाद आने वाली चीज। तो ध्यान रखिएगा बीएचयू पाठशाला ज्वाइन करके रखना, क्योंकि आगे फर्दर अभी तक हम लोग बीएचयू ऑफिस से काम कर रहे थे, लेकिन अब बीएचयू ऑफिशियल से ऊपर कहीं ना कहीं मुझे यूजीसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एचआरडी मिनिस्ट्री वगैरह वगैरह के पोर्टल्स भी चेक कर करके इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का जिम्मा ले लिया है, जरूरत पड़ जा रहा है मुझे। तो ध्यान रखना कि प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि आने वाले जितने भी अपडेट्स है, इवन अभी एक और अपडेट आया हुआ है जेईई मेन और यूपीटीयू जो एक एग्जाम हुआ करता था, तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो दूंगा। आप लोग चैनल पे बने रहना, जिससे वो भी कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं, क्योंकि इस बार जेईई मेन का फॉर्म थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। सो प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। और आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो परेशान मत होइएगा, बीएचयू पाठशाला का न्यू कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक बात और कंफर्म हो जाता है कि प्रिपरेशन मस्ट है, तैयारी तो करना ही पड़ेगा। किसी भी आप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने जाओगे, चाहे वो कॉमन पेपर में अपने आप को रखे, चाहे कॉमन पेपर से अपने आप को रिपल कर ले, तैयारी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका यूनिवर्सिटी एग्जाम तो होगा ही होगा। सो प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ज्वाइन द कोर्स ऑफ बीएचयू पाठशाला। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।